वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं आज हमारी एक्सरसाइज 5.3। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारा फर्स्ट सम क्या कहता है, फाइंड सम ऑफ फ्लोइंग एपीज, है ना। आप अभी तक nth टर्म के बारे में पढ़ा है। nth टर्म क्या होती है आपके पास, ए एन से आप डिनोट करते हो, a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में और डी, है ना। देखो nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई कर दोगे टी से। आपको पता है आप करके आए हो nth टर्म में, nth हमारी टर्म होती है, a हमारी स्टार्टिंग टर्म होती है, d हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो अब वो क्या कहता है, ये आपने निकालनी सीखी थी, फाइंड आउट करनी सीखी थी, अब निकालने सम। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको सिर्फ 3 टर्म्स दे रखी है, तो क्या कहता है वो 3 टर्म्स के बाद कि जितनी भी 10 टर्म्स यहां से बनेंगी आगे, उनका आपको सम निकालना है। ठीक है, ये जो एपी आपके पास गिवन है उनका सम, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको आप और भी ड्राइव कर सकते हो, क्या ड्राइव कर सकते हो, यहां से n बाई टू, देखो 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस में n माइनस वन डी, है ना। तो ये बन गया n बाई टू, a प्लस में a n, देखो ये a n की वैल्यू है ना, a n की वैल्यू है। अब a n को यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, लास्ट टर्म बोल रहे हो। ठीक है, क्या बोल रहे हो, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म होती है तो n बाई टू a प्लस में l, देखो। ठीक है, इसका भी यूज हो सकता है, इसका भी, हम इन दोनों फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। यहीं से फॉर्मूला एक ही है, हमने यहां से इसको ड्राइव किया है, हम इसका भी यूज करेंगे एक सम में, सेकंड पार्ट में हम इसका यूज करेंगे या फर्स्ट में इसका करेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहां से क्या है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, वो क्या है, 2 है। डिफरेंस आप निकाल सकते हो, a1 a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब यहां से आपके पास देखो, यहाँ पे इसने ये दो चीज तो दे दी, कहता है लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म निकाल लो। कहां से निकाल सकते हो, ए एन का यूज करके निकालो, a प्लस में n माइनस वन डी, ए की जगह पुट करो 2, n कितना है बच्चे, 10 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, माइनस वन, डी की जगह क्या आएगा, यहाँ से 5 निकाला था तो 5 आएगा, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 45, 45 में 2 ऐड करोगे 47, तो मीन्स nth टर्म, मीन्स एल आपकी कितनी आ गई, 47। पुट करो यहाँ पे 10 बाई टू, 10 था टर्म्स, और फर्स्ट टर्म कितनी थी आपकी, 2 थी, पुट कर दिया, एल कितना आया आपका 47। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आएगा कैंसल, 5 मल्टीप्लाई 49, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये, 5 आएगा 24, 245 आपके पास क्या आ जाएगा, जितनी भी 2 से लेकर 10 टर्म्स आगे बनेंगी वो उनका सम कितना होगा, 245 होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या था, सम था। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट तो a प्लस एल से कर दिया n बाई टू से, इसका यूज करते हैं 2a, देखो क्या होता है, n बाई टू, 2a प्लस कितना आएगा, n माइनस वन डी, है ना। तो n कितना है बच्चे, यहाँ पे 12 है, 12 बाई टू। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपका, माइनस का 37 है, प्लस n कितना है बच्चे, 12 है, माइनस वन। अब d कितना है, d आप निकाल लो, कितना आएगा, a2 माइनस a1 कितना आएगा, माइनस 33, माइनस माइनस 37, तो 4 आ गया। क्लियर, 37 में से 33 गए, कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब यहां से कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 4 से, करो बच्चे, ये आ गया 6, तो ये कितना आएगा, माइनस का आएगा 14, 6 और एक 74 आएगा, 74 प्लस 11, 11 फोर जा 44, आया समझ में। तो कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 30 बनेगा, मीन्स माइनस का 180 बनेगा। जो आपको वो
सही लगता है आप उससे निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, SN सम है -180 आया है, और फर्स्ट का कितना आया, फर्स्ट हमने इसका यूज किया था, यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म थी A, फर्स्ट टर्म थी n/2 था, कंप्लीट, और कंप्लीट है यहाँ से। और नेक्स्ट क्या है, n/2 में हमने इसमें इसका यूज किया, n/2 है 2A प्लस an मल्टीप्लाई d, ठीक है, n-1 मल्टीप्लाई d, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, आपके पास a दे रखा है आपको 0.6, 1.7, 2.8, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चे, a2 माइनस a1 होता है, तो 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपके पास n कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ये कहाँ तक चलेगा, 0.6 से लेकर अप टू 100 टर्म्स तक आप इसका सम निकालोगे। ठीक है, तो SN निकालो, क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 d। ठीक है, तो n/2 क्या होगा बच्चे, देखो n कितना है, 100 है, बाय 2 है, कितना है 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपके पास 0.6 है, प्लस n कितना है, n 100 है, -1 है, d कितना है आपके पास 1.1 है, 1.1 है, तो करो 50 आ गया, 50 के बाद 1.2 आ गया, प्लस 0.6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आएगा, 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई करो 11 की और 99 की। ठीक है, 11 और 99 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 99 9 99 प्लस 9 108, कितना आएगा 108। ठीक है, तो यहां से एक डिजिट और डिवाइड प्लस करना है उसमें 1.2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 11 0.1। ठीक है, तो यहां से इसको कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 5505, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम आ गया आपका, कितना आएगा, सम अप टू 100 टर्म्स तो कितना आएगा 505। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ से फोर्थ में क्या है, देखो a दे रखा है आपको 1/15, अच्छा d कितना है बच्चों, निकालो 1/12 माइनस 1/15, यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, d निकालोगे तो 12 और 15 का कितना आएगा 60, तो कितना आएगा 60 लेने के बाद यहाँ से 5 जा 4 जा, तो 1/60 आ गया आपका। ठीक है, 1/60 आ गया, तो यहाँ से SN निकाल लो। अब a कितना n/2 आएगा 2A प्लस n-1 d। ठीक है, जो a प्लस एल वाला करते हैं उसमें पहले आपको l निकालनी पड़ेगी, फिर वो पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जितने हमारे दे रखी हैं 11 टर्म्स है, तो 11/2 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1/15 प्लस n-1, n कितना है यहाँ से 11-1, d कितना है बच्चे यहाँ से 1/60, 1/60। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से 11/2 2/15 प्लस में कितना आएगा यहाँ से 10/60, है ना। तो अब इसको सोल्व करो, 11/2 कितना आएगा 2/15 प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11/2, एलसीएम लो बच्चे, कितना आएगा 15 और 6 का, 15 और 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा यहाँ से 3 3 5 बन जा, कितना आ गया देखो 5 15 2 30 30 आ गया आपका, 2 आएगा 4 प्लस 5, तो कितना आ गया ये 11/2 मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ से 9/30। ठीक है, 9/30, तो ये आपके पास आएगा 99/60, ये आपका सम आ जाएगा इनका। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो जो पीछे हमने फर्स्ट सम किया था उसकी मल्टीप्लाई थी, वो आप खुद सोल्व करेंगे। अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ से a दे रखा है 34,
लास्ट टर्म दे रखी है बच्चों 10, तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ से a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 10। a कितना है बच्चों 34 है, n नहीं पता वही फाइंड आउट करना है। d कितना आएगा, d निकाल लो, 32 माइनस 34 माइनस का 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2 है, इज इक्वल टू 10। देन माइनस 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। तो कितना आएगा, जब 34 माइनस करोगे इसमें से माइनस का 24, माइनस का 24 आ गया, तो n माइनस 1 कितना आएगा माइनस 24 माइनस का 2 मीन्स 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर 12 आ जाएगा। तो n कितना आ गया 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, है ना। अब n निकल गया, हमें सम निकालना है। आप सम निकालो, देखो Sn निकालो, Sn क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, कितना आएगा n कितना है आपका 13 आया है, 13 बाई 2 आया है, यहाँ से 2a, a की जगह क्या है बच्चों 34 है, प्लस n की जगह 13 है, माइनस 1 है, d कितना आया था आपका माइनस 2 आया था, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 13 बाई 2, तो कितना आएगा यहां से करो 8 68 आ जाएगा, ठीक है। 68 प्लस यहां से 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से, माइनस का 24, 13 बाय 2, यहां से क्या आ गया 68 आ गया, माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24। अब 24 आ गया तो 13 बाई 2 सोल्व करो, इसको कितना आएगा 4 आएगा, 4 और 44 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 22 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आपका Sn कितना आ जाएगा, यहां से यही लिख देते हैं 13 मल्टीप्लाई 22। अब 13 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो कितना आएगा 6, 22 में 6 ऐड करोगे 28, तो ये आ गया 286। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट किया ना, अब थर्ड पार्ट कर, देखिए अब करते हैं थर्ड सम। सेकंड का थर्ड पार्ट है सम है। तो यहाँ पे a दे रखा है माइनस का 5, l दे रखा है बच्चों माइनस का 230, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, वही अब तक फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड सम में। फाइंड आउट करो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू माइनस 230। a कितना है आपका माइनस का 5 है, प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d निकाल लो बच्चों, माइनस का 8 माइनस का 5 कितना आएगा माइनस 8 प्लस 5 दैट इज माइनस 3, तो d कितना आ गया माइनस का 3 माइनस 230। तो यहाँ से कितना आएगा देखो n माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में है माइनस 230 प्लस का 5 मीन्स यहाँ से माइनस 225 आ गया। अब n माइनस 1 कितना आएगा माइनस 225 डिवाइडेड में माइनस 3 कैंसिल कर दो, कितना आएगा 75 आएगा। देन n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 76 मीन्स n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 76 नंबर ऑफ टर्म्स है, उनका आपको सम निकालना है। तो सम निकालो बच्चों, क्या आएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसका यूज करोगे, क्या नीड है, जब आपके पास क्या गिवन है n बाई 2 a प्लस l, है ना। तो यहाँ से किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, इजिली हो जाएगा। n कितना है आपका 76 है, बाय 2 है, यहाँ से a कितना है बच्चों माइनस का 5 है, l कितना है बच्चों माइनस का 230 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करो इसको, 3 8 38 आ जाएगा कैंसिल होके, यहाँ से माइनस का 5 माइनस का 230 तो ये आ गया 38 मल्टीप्लाई माइनस माइनस कितना आएगा 235, ठीक है। तो Sn आ गया। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 235 की 38 से, मीन्स आपका आंसर माइनस में आएगा इसमें, है ना। तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -8930, है ना। करके देखो क्या मल्टीप्लाई आ रही है, कितना आएगा माइनस का 8930। ये आपका कितनी टर्म्स का सम है 76 टर्म का सम है
टोटल कितना आया है माइनस का 8930। क्लियर? ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट।